So in this class, we are going to discuss what the terminology is related to spherical lenses. So let us focus. हमने बोला कि ये स्फेरिकल लेंस है, किससे मिलकर के बना हुआ है? स्फेयर के ही पार्ट से। तो आप क्या करो, इसको एक सरफेस मानो, इसको दूसरी सरफेस मानो, और माइंड में ये जो मैं बना रहा हूं ये आपको माइंड में करना है। यानी कि ये इसको एक सरफेस, इसका एक स्फेयर कंप्लीट कर लो कि ये अगर किस स्फेयर का पोर्शन होता तो उस स्फेयर को आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मैं इधर का पहले कंप्लीट कर देता हूं, ये हो गया। ठीक इसी तरह से ये दूसरा स्फेयर कंप्लीट हो गया। तो इस सरफेस के लिए ये, इसको आप सेकंड सरफेस मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। फर्स्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में सेंटर आ रहा है ये इधर, ठीक है, और सेकंड सरफेस के रेस्पेक्ट में सेंटर आ रहा है इधर। एक को बोल देते हैं हम C1, या इसको एक काम करो, इसको इधर वाली जो सरफेस बन रही है, इधर जो स्फेयर कंप्लीट हो रहा है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो इसको मैं बोल देता हूं क्या, C1 इधर जो बन रहा है, और उधर जो बन रहा है वो बोल देता हूं C2। और इन C1 और C2 को ज्वाइन कर दो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई C1 C2 को ज्वाइन करने पर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ठीक वैसे जैसे हमने मिरर के केस में किया था। ये दो पॉइंट P और Q, ये जो लेंस के पॉइंट P Q है, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। सो द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड intersecting the principal axis that at a point is called optical center। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो ऑप्टिकल सेंटर, एंड दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस और ऑप्टिक एक्सिस सिंपली। सो ये लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के है परपेंडिकुलर, उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकल एक्सिस। और ये ऑप्टिकल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो बोला जाएगा क्या, इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाय डिफॉल्ट जो C2 होता है इसको हम C लिखते हैं, और जो C1 होता है उसको C' लिखते हैं, प्रोवाइडेड कि लाइट इधर से आ रही हो। अगर हम लाइट इधर से लेते हुए कंसीडर करें कि लाइट इधर से फॉल हो रही हो और रिफ्लेक्शन इधर होने वाला हो, तो इस पोर्शन जिधर की तरफ से इंसिडेंट लाइट आने वाली है उसके रेस्पेक्ट में इसको C मानेंगे सामने की तरफ, और इधर हम क्या मानेंगे, C'। अच्छा, अब इसके बीच में कहीं पर फोकस होता है, तो अभी मैं बता देता हूं। अच्छा, पहली चीज, लेंस और मिरर में ये डिफरेंस रहेगा कि अगर आपके पास जो मिरर था, मान लीजिए मिरर, तो मिरर के अंदर तो इसका जहां से सेंटर कंप्लीट हो रहा था उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है फोकस, और ये पॉइंट पोल। पोल का काम एक तरह से ऑप्टिकल सेंटर कर रहा है इस जगह पे, और C और P का एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है। लेकिन यहां जरूरी नहीं है कि F पॉइंट जो फोकस पॉइंट हो वो मिड में हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि लाइट कहां पर कन्वर्ज होगी। अभी कन्वर्ज कैसे होती है वो मैं बताता हूं। तो अभी मैंने जर्नल लिख दिया कि ये F2, और F2 को ही हम क्या बोल देंगे, सिंपली F, प्रिंसिपल फोकस। तो ये F पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। ठीक है, और यही इसके लिए मेन फोकस का काम करता है। तो हमें जो भी साइन कन्वेंशंस आगे देखेंगे वो F2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि सेम सरफेस इधर भी है, इसलिए एक फोकस इधर भी होगा। तो O से F2 जितनी डिस्टेंस में बनाया, इसको अगर हम बिल्कुल इक्वल कर्व का माने, तो जितनी O से F2 की डिस्टेंस है उतनी O से इधर एक पॉइंट बनाएंगे जिसको हम OF1 बोलेंगे, और इसी को हम F' भी बोल सकते हैं। तो ये इसका एक और बोला जाएगा क्या, कि दिस इज ऑल्सो द फोकस। लेकिन दो फोकस पॉइंट होते हैं, उसमें से मेन फोकस जिसके बेस पर साइन कन्वेंशन डिसाइड किए जाएंगे वो कौन है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस या F' हमारा डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, और इमेज वगैरह F के रेस्पेक्ट में ली जाएंगी। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। सभी इसको डिटेल में थोड़ा सा हल्का सा और बताऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज। ठीक इसी तरह से
एक्चुअल में जब हम ये डायग्राम की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये जो सेंटर जहां पे कंप्लीट हो रहा है, तो इस सेंटर से इस सरफेस की डिस्टेंस बोली जानी चाहिए क्या, रेडियस। लेकिन जब हम बाय डिफॉल्ट लेंस की बात करते हैं तो हम लेंसेस क्या लेते हैं, बहुत थिन मानते हैं, इतने थिन मानते हैं कि आप ये O पॉइंट लो या ये वाला P पॉइंट लो, एक तरह से इसका पोल पॉइंट हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट हो गया। तो इसका जब स्फेयर कंप्लीट करेंगे हम, तो आप चाहे इसको P से ज्वाइन करवाओ या O से ज्वाइन करवाओ, P और O ये आपस में इतने पास में है कि ये O से सेंटर की डिस्टेंस बोली जाए या P से सेंटर की डिस्टेंस बोली जाए, दोनों ही ऑलमोस्ट R ही कहलाएगी। तो अब हम बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करनी है ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर करेंगे। तो O से C की डिस्टेंस इसकी रेडियस कहलाएगी इधर की, और ठीक इसी तरह से O से C डैश की इधर की कहलाएगी रेडियस R डैश। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो R और R डैश क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये किस तरह से है, ये इसका सेंटर बना, तो ये इधर से यहां तक की डिस्टेंस R और इधर से यहां तक। एक्चुअल में इसके लिए R ये वाला है R डैश, और इसके लिए R एक्चुअल में ये है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये इतना थिन है कि इसका O पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट पास होने के कारण ये डिस्टेंस जो R बोली गई है वो O से मेजर करोगे तो भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। तो यहां पर हमने 3-4 चीजें लिख देता हूं, मैं नाम लिख देता हूं कि क्या क्या हमने स्टडी करा है। एक किया है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, क्योंकि यहाँ पे 2 कर्व है तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बनेंगे। 2 types of curves are there, that's why they will be forming 2 types of sphere and hence there will be 2 center of curvatures. Second हमने पढ़ लिया है कि what is principal axis, what is principal axis. Next हमने terminology पढ़ ली है, what is optical axis, that line which will be perpendicular to principal axis, ठीक है, passing from PQ point of the lenses is called optical axis। और optical center जहां पर ये optical axis principal axis को intersect करे, that point is known as optical center। और optical center O से ही हमें सभी distances measure करनी है, चाहे आप ऑब्जेक्ट को इधर रखो, इमेज जहां पे भी बनेगी, सभी डिस्टेंसेस किसके रेस्पेक्ट में मेजर की जानी है, ऑप्टिकल सेंटर से। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। हमने बोल दिया कि प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ कर्व बन रहे हैं तो 2 तरह के फोकस हो सकते हैं, एक F1 और F2। उधर वाले को F1 मान लिया, इधर वाले को F2 मान लिया, ये मानते हुए कि लाइट इधर से आ रही है तो उसको F1, इसको F2। और F2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस को हम मेन फोकस मान करके बात करते हैं। मेन फोकस का मतलब ये होगा कि जब हम साइन कन्वेंशंस लेंगे, जैसे लेंस फॉर्मूला में हम U, V और F को पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, तो F की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लिखनी है, वो डिसाइड कौन करेगा, F2 या F, इसके बेस पर। और इस F डैश का या F1 का रोल क्या होगा, ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करें, बिटवीन C1, बिटवीन एट F1 रखें, बिटवीन या बियॉन्ड F1 रखें, ऐसे जहां पे भी रखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए वो काम F1 या F डैश करेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो पहले जैसे हमने मिरर के अंदर डिफाइन करा था, ऑप्टिकल सेंटर की प्रिंसिपल फोकस से डिस्टेंस क्या ली जाएगी, फोकल लेंथ। So what is focal length? Represented by small f. Principal focus represented by f2 या f. ठीक, ऑप्टिकल सेंटर O, प्रिंसिपल और सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो मेन C इसको ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पता ही चल गई, C1 C2 को ज्वाइन करने वाले लाइन, ऑप्टिकल एक्सिस पता चल गई। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, इसके अंदर अपर्चर, व्हाट इज अपर्चर, अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ लेंस मींस साइज ऑफ लेंस। व्हाट इज द साइज, जैसे साइज ऑफ मिरर होता था वैसे साइज ऑफ लेंस। तो ये A से B तक की ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलते हैं लीनियर अपर्चर, यानी कि PQ लाइन जो है, PQ स्ट्रेट लाइन, वो बोला जाएगा लीनियर अपर्चर। आपके कोर्स में सिर्फ लीनियर ही है, और अदरवाइज आप शेप के हिसाब से देखोगे तो ये कर्व फॉर्म के अंदर बन रहा है एंगुलर अपर्चर।
ठीक है, उसमें भी ये एंगल कितने पे बनता है, तो अभी आप उसको भी छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपली साइज ऑफ लेंस, लेंस की क्या साइज है, तो ये जो इतना बड़ा ये लेंस है PQ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपर्चर ऑफ लेंस। क्लियर? सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर मैंने क्लियर कर दी है। अब इसके अंदर मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं कि प्रिंसिपल फोकस का रोल कैसे होता है और कैसे हम इसको मेजर करेंगे, या प्रिंसिपल फोकस क्या पॉइंट है एक्चुअल में। अब यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए हम काम करते हैं क्या, और ये वन ऑफ द रूल भी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट आप हमेशा जब भी अपनी लाइट को लेकर के आओगे, कहां तक लेकर के आओगे, इस ऑप्टिकल एक्सिस लाइन तक लेकर के आओगे इमेज फॉर्मेशन। दिखाने के लिए इतना ब्रॉड है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत थिन लेंस और शॉर्ट लेंस होते हैं। आप खुद देख लीजिए कि ये लेंस एक्चुअल में मैं काम में ले रहा हूं, ये वाला, तो आप इसकी इस लाइन को बोलो, उस लाइन को बोलो, एक ही बात है। तो इतना थिन है, बस दिखाने के लिए इतना बोल रहे हैं। तो जब भी आप लेकर के आओगे अपनी लाइट, इंसिडेंट लाइट रेस को कहां तक लेकर आओगे, इस प्रिंसिपल, ये ऑप्टिकल एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन डॉटेड बना रखी है वहां तक। तो हम बोलेंगे whenever any incident rays are parallel to each other and parallel to principal axis, then the convex lens converges all the parallel rays at a particular point, and that point where all the parallel rays will converge is called principal focus point F. And since it is serving as second principal focus, so that's why F2 is considered as main focus of convex